ये तो छोटे से श्री कृष्ण जैसे खड़े हो ऐसे दिखाई दे रहे। नरबली तो बड़े झगड़े होते थे, बाद में फिर उसको बदल करके बकरी का कर दिया गया, फिर भैंसे का घर बना हुआ है और चूने का इस पर पलस्तर है। इसकी मतलब चौखट और छत खंबे सभी पत्थर के हैं। हाँ हाँ हाँ, ये अवशेष है, ये अवशेष है मंदिर के जो तोड़े थे उसके द्वारा। देखो ये है ये अवशेष है। हाँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ब्रज दर्शनम चैनल पर वृंदावन की ऐसी देवी के दर्शन करोगे आप मेरे साथ में, जो कि प्राचीन समय में मनुष्यों की बलि लेती थी। और ये आप जो मंदिर देख रहे हो, ये जो गुम्बद देख रहे हो, ये मुगल कालीन की जो उनकी मस्जिदें थी उस तरह की इसकी बनावट है। तो मंदिर होकर इस तरह की बनावट क्यों करी गई, क्यों ये देवी जो है मनुष्यों की बलि लेती थी, ये सारे रहस्य आप ब्रज दर्शनम चैनल पर मेरे साथ में जानोगे। मैं आज आया हूँ वृंदावन के पास में देवी आटस नाम की एक जगह है, जहाँ पर है ये मनसा मैया का मंदिर। बड़े ही अलौकिक और अद्भुत रूप में यहाँ पे मैया विराजमान है और भक्तों पर उनकी क्या कृपा है, ये सारी जानकारी, सारे दर्शन ब्रज दर्शनम चैनल पर आप करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैया के अद्भुत रूप के दर्शन करें। माता रानी के यहाँ पर दो विग्रह हैं, एक सिंदूरी रूप में है और एक ब्लैक रूप में जो है माता रानी है। दोनों की अलग अलग महिमा है। हाँ, दोनों की अलग अलग महिमा है और दोनों की अलग अलग कहानी है। और यहाँ पर मुगल समय में आक्रमण हुए हैं और उनके कुछ अवशेष मंदिर के अंदर आज भी हैं। उन सारे अवशेषों के भी दर्शन करते हुए हम इस मंदिर का पूरा जो है इतिहास जानेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमें जानने को मिला है कि ये जो मंदिर का गुम्बद दिख रहा है ना, ये जो प्राचीन मुगलों के जैसा बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है कि पुराने समय में मुगलों का बहुत आक्रमण होता था, तो कोई इस पर आके आक्रमण ना करे और उनको ये जो है ऐसा लगे कि जैसे मस्जिद जैसा है। और ये जो आप पत्थर देख रहे हो, पास में आके दिखाओ आवाज। हाँ, ये जो पत्थर देख रहे हो, ये उसी समय के अवशेष हैं, यानी कि प्राचीन समय में जब आक्रमण हुआ था तो ये खुदाई से निकले हैं। और आइए अब चलते हैं मंदिर की तरफ। इसकी बनावट देखिए, प्राचीन समय की बनावट आपको बिल्कुल महसूस होगा कि ये करीब कम से कम नहीं तो 500-600 साल पुराना यह मंदिर है। जय हो। यहाँ पर साक्षात हमारे सामने माता रानी विराजमान है। माता रानी का यहाँ पर स्वरूप देखिए, बड़ा ही अद्भुत और नारंगी रूप में जो इनकी पोशाक में विराजमान दोनों माता रानी की क्या कहानी है, यहाँ की जो सेवाएं थे उनसे हम जान। हमारे ब्रज के बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो मुगल आक्रांताओं की बुरी नजरों का शिकार रहे हैं। ऐसे यह मंदिर भी है, इस पर भी आक्रमण हुए हैं। और आपको देखो, मैं अवशेषों के दर्शन करा दूं। ये देखिए, ये जो अवशेष आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये जो अवशेष जो दिख रहे हैं, ये देखिए, ये सब उसी समय के हैं जब मुगलों ने हमारे इन मंदिरों पर आक्रमण किया है। और आज भी यहाँ की जो सेवायत हैं उन्होंने इनको सजो के संभाल के रखा हुआ है। एक और अवशेष मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये देखिए, एक और उसी समय का अवशेष है। और ये जो छोटी सी मूर्ति वहां पर दिखाई दे रही है, ऐसा कहते हैं कि इसमें जो है कोई छवि दिखाई देती है किसी देवी देवता की। मुझे तो शायद ऐसे लग रहे हैं, भैया दिखाना जरा, मुझे तो छोटे से श्री कृष्ण जैसे खड़े हो ऐसे दिखाई दे रहे हैं। आप भी कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी ऐसी छवि इसमें दिखाई दे रही है, ये उसी समय की है। और आगे बढ़ते हैं, सामने यहाँ पर देख सकते हो भोले बाबा, जो कि भोले हैं। जय हो। देखिए, जय हो भोले बाबा। बहुत ही प्राचीन ये शिवलिंग भी लग रहे हैं, कम से कम 400-500 साल पुराने होंगे। चलो, मैया हैं जो कि पूजा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मंदिर के घंटे, और ये देखिए कितना बड़ा घंटा है, कितना बड़ा घंटा है। यहाँ पे कुछ गांव के निवासी हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। आइए इनसे भी जानते हैं कि ये क्या बताते हैं इस मंदिर के बारे में। आओ बच्चे, थोड़ा इधर आओ जरा। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। तो मुझे ये बताइए कि ये जो मंदिर है, ये कितना पुराना होगा करीब? ये मंदिर बहुत पुराना है। जैसा 400-500 साल सुन रहे हैं उतना है। और ये घंटे जो है, ये भी मुझे बहुत प्राचीन लग रहे हैं। मंदिर बनाता है। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग आते हो? हाँ, रोज आते हैं। यहाँ पे मैंने सुना बहुत बड़ा मेला भी लगता है। हाँ, लगता है। अच्छा,
उधर लगता है खूब मजा आता होगा? नवरात्रि में। अच्छा, तो आपके जीवन में कभी ऐसा चमत्कार हुआ है? कभी मैया सपने में आई हैं? आइए आई हैं? कैसे कहती हैं कि पढ़ा करो? तो छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए मैया का चमत्कार अपने जीवन में हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं, और आगे चल के अब यहाँ के जो सेवायत हैं उनसे भी मैया की पूरी कहानी सुनते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो यह स्थान वृंदावन के पास में। ये सिंदूर वाली जो माता जी हैं, ये मनसा देवी है, स्वयं प्रकट है। और मेरे कहने से ही ब्रह्मा वैवर्त पुराण और ब्रज विलास रस कई पुस्तकों के माध्यम से उनमें उल्लेख किया गया है इनका, कि यहाँ पर अष्टावक्र ऋषि ने तपस्या की थी। इनकी तपस्या करके ही उन्हें सिद्धि मिली थी। अष्टावक्र ऋषि को यहाँ पास ही उनकी गुफा भी थी, और उन्हीं के नाम पर गांव का नाम आटस भी पड़ा हुआ है। देवी का मंदिर है, इसलिए देवी आटस है। इन पे पहले मानव, माता जी पे पहले मानव बलि चढ़ती थी, ऐसा बताते हैं, नर बलि। तो बड़े झगड़े होते थे, बाद में फिर उसको बदल करके बकरी का कर दिया गया, फिर भैंसे का कर दिया गया। इसके बाद में जब ये आर्य समाज की स्थापना हुई, लोगों ने उसका विरोध भी किया, कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगा। तब से यहाँ पर चैत्र के महीने में नवरात्रि में छठवें दिन मेला लगता है, और बलि के स्थान पर नींबू की, जायफल की, गोले की बलि दी जाती है। और ये मंदिर पहले बताते हैं कि पत्थर का बना हुआ था, औरंगजेब ने इसको तोड़वा दिया था। औरंगजेब के कर्मचारियों ने इसको तोड़, उसके अवशेष अभी बाहर में आपको दिखाऊंगा। फिर ये बाद में ओरछा के राजा थे, ओरछा नरेश, उन्होंने ये बनवाया था। वो वृंदावन एक बंगाली संत के दर्शन करने आए थे, तो दर्शन पूजा करके उनके, तब उन्होंने उनसे कहा महाराज हमारे लिए कोई काम हो तो और बताइए। तब उन्होंने ये मंदिर का निर्माण कराया था। 400-500 साल पुराने, छोटी छोटी ईंटों का बना हुआ है, चूनों में बना हुआ है, और चूने का इस पर पलस्तर है। इसकी मतलब चौखट और छत, खंबे सभी पत्थर के हैं, बने हुए हैं। तो ये तो इन माता जी की महिमा है संक्षेप में। और अब आई ये सामने जो सामली है माँ, ये योगेश्वरी है, योग माया है, जो कंस के हाथ से छूट के विंध्याचल चली गई थी। तो विंध्याचल जब चली गई थी, तब यहाँ राक्षसों का वध कर दिया है कृष्ण भगवान ने। तो ब्रजवासियों ने कहा है कि चाहे कृष्ण वो भले राक्षसी मारे थे, लेकिन उनका जो रूप था उस समय, बछड़े का रूप, घोड़े का रूप, सांप का रूप, तो वो रूप जो मारने लायक नहीं थे। इसलिए तुम्हें इसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, उनकी हत्या होने का, मारने का। तो बोले क्या क्या इसका उपाय होना चाहिए? बोले सब हम चलें और ब्रज में सब तीर्थों का तीर्थाटन करें, और सब पुण्य नदियों में स्नान करें, और उसकी मतलब जो है क्या कहते हैं वो क्षमा याचना करें, प्रायश्चित करें। तो कृष्ण भगवान ने कहा भाई यहाँ तो वृद्ध भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी लोग तो तीर्थ स्थान पर जा नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने यहीं पर सब तीर्थों का, देवताओं का, पूरे भारतवर्ष के देवताओं का आह्वान करके यहाँ विराजमान किया है, उनकी पूजा अर्चना की है, क्षमा याचना मांगी है। उन नदियों का जल भी राधा कुंड में वहाँ आया है, कृष्ण कुंड में। और तब से उन्होंने सबको ब्रज 84 कोष में स्थान दिया है। तब से ये माता जी स्थापित है, ब्रज 84 कोष में स्थान दिया है। जैसे मान लो अब यहाँ पे देवी आटस में देवी का मंदिर है, योगेश्वरी विराजमान है, बेलवन में लक्ष्मी जी हैं, चौमा में गरुण गोविंद जी हैं, नहीं चौमा नहीं, छठीग्राम में गरुण गोविंद जी हैं, चौमा में ब्रह्मा जी हैं, बरनाकला में सूर्य मंदिर है। ऐसे करके हमारे जमुनोत्री, गमनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हमारे 84 कोष की यात्रा में सबको विराजमान किया है। ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा भी संतों से सुना है मैंने, कि एक बार जसोदा और नंद बाबा ने भी इच्छा प्रकट की थी कि हमें भी तीर्थों के लिए ले चलो। तो उन्होंने जो है इसी ब्रज 84 कोष की परिक्रमा लगवाई थी उनसे। कहने का आशय यह है कि उसका अर्थ ये रहा होगा कि जो पुण्य जो तीर्थ यात्रा करने पर मिलता है, वो यहाँ 84 कोष की यात्रा करने पर ही
मिल जाता है, घूम घूम के इसकी यात्रा करें। विशेष कारण था कि प्राचीन समय में यहाँ पे मनुष्यों की बलि होती थी, कोई इसके पीछे कोई कहानी नहीं रही है या नहीं, कहानी तो ऐसा है कि किंवदंती है, मेरी उम्र है 80-82 साल की, मैं उनसे सुनता आया हूँ कि किसी को बच्चे को पकड़ के लाए थे, कोई मिलता नहीं था उस दिन आसपास, कोई बच्चा खेलता हुआ मिल गया, उसे लाए तो वहां मालूम पड़ गया कि वहां गया होगा, तो यहाँ लाए, तो यहाँ ला करके उसे नहला धुला के जैसे बलि देने की तैयारी कर रहे थे तभी मतलब गांव वाले आ गए और झगड़ा होने लगा यहाँ पे, तो उस बच्चे को टोकरे के नीचे बंद कर दिया था, ऐसी किंवदंती हम सुनते आए हैं, कर दिया था। तो जब उन्होंने सब तलाशी ली, नहीं मिला, तो उस बच्चे के टोकरे को हटाया तो उसमें बकरी का बच्चा मिला, तब से बकरे की बलि देने लग गई। फिर समय के हिसाब से वो बदलती हाँ, बदलती गई समय परिस्थिति के अनुसार। अब यहाँ छठ के दिन मेला लगता है, दंगल होता है, स्वांग तमाशे, रसिया वगैरह भी होते हैं, सब काम होते हैं। तो हमें मंदिर बनाने की शैली ऐसी रही होगी, और या फिर इसलिए बनाया होगा कि ताकि दूसरे की किसी की नजर इस पर दोबारा न पड़े, मस्जिद जैसी लगे दूर से देखने में, ये भी कारण हो सकता है। आपको पहले मुगल आक्रांताएं जो है मंदिरों पर आक्रमण करती थी, हाँ, हाँ। अपना बना देती थी, तो ये इस तरह की इसी शैली बनाई गई। इससे शैली बनाई। इधर आ जाओ, आराम। देखो ये हाँ हाँ हाँ, ये अवशेष है, ये अवशेष हैं। मंदिर के जो तोड़े थे उसके द्वारा, तोड़ने के अवशेष। ये अवशेष है। हाँ, अवशेष ही खुदाई में निकले। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये, देखो देखो ये सारे अवशेष, देखो ये, देखो ये है, ये अवशेष है। हाँ, ये ये भी अवशेष है, शेर का मुंह है टूटा हुआ। अच्छा, हाँ हाँ, आइए, ये तो आपने अच्छा प्रयास किया है ब्रिज की, ब्रिज की, ब्रिज की। हाँ, ब्रिज का ऐसे स्थानों का जो यहाँ पर लोग बाग कम आते हैं। ये जो बताए कहानियों के बारे में। देखो ये पत्थर पड़े हुए हैं, ये भी निकले हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, और ये पहले बड़ा बड़ा कुंड था, ये कुंड है, ये हाँ, ये कुंड था बड़ा, हाँ, ये यहीं पूरे से पूरे प्रकट हुई है। पूरे में था, लेकिन सरकार ने ये नालियां बनाई तो गंदा पानी दे दिया था। अच्छा, वहाँ लिख भी रहा है कि मनसा मैया का प्राकट्य स्थल है वो, हाँ वहीं से हाँ निकली है ये। हाँ, तो ये जो है फिर समाज सेवियों ने मिल करके इसको पक्का बनवा दिया है, ताकि हाँ 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 हाँ, अच्छा भी लगे हाँ और गंदगी भी ना हो। हाँ, गाँव वहाँ पर। इस पीपल के पीछे हाँ हाँ, अष्टावक्र ऋषि की गुफा थी, अच्छा, हमने देखा था उसको, हाँ हाँ, छोटी छोटी ईंटों की बनी हुई थी, हाँ, उसमें चिमगादड़ लटकी रहती थी अच्छा, और टुकड़े टुकड़े में दिखाई देती वो, तो उसको हम देख के डर की वजह से भागा आते थे, देखकर कोई जानवर न हो इसमें। पहले इस जगह से पूरा जंगल था ये, हाँ हाँ, हमने इस जगह पर, इसी जगह पर जहाँ हम खड़े हैं ना, यहाँ पर तालाब के आसपास, हमने हिरन भी देखे हैं, और नीलगाय भी देखी है, खरगोश भी देखे हैं, सुअर भी देखे हैं। हाँ, यहाँ पे ये, अब वहाँ पे वो गुफा नहीं है। अब वो गुफा नहीं, उसका अतिक्रमण करके उसके ऊपर निर्माण करा दिया है। से गांव के निवासी। जी, मेरा नाम राम बाबू है, मैं गांव नगला बिहारी से बिलोंग करता हूँ। ये हमारी कुल की माता हैं, ये माता मनसा महारानी है। ये आज से नहीं, ये पूर्वजों हमारे पूर्वजों के भी पूर्वजों से शुरू से ही इनको पूजते चले आए। ये आज के नहीं, ये काफी समय पुरानी है। आपके जीवन में मैया का क्या चमत्कार रहा? इन्हीं को कुछ पूर्व पहले ही, ज्यादा नहीं, करीबन 1 वर्ष होने आया है, वो कुछ नागों ने काट लिया था। अच्छा, और तो वो आज भी यहाँ पे आए नहीं है, वो कल आएंगी रियल में। आज भी उनकी स्थिति खराब थी। मैंने माता रानी के मंदिर में आके ये दुआ की, मेरी अगर पत्नी सही हो जाती है। सारे डॉक्टर्स फेल हो गए थे, काफी हॉस्पिटलों से इलाज भी कराया। उसके बाद माता रानी की अर्जी लगाई, आज वो बिल्कुल उनकी कृपा से बिल्कुल ठीक है। कल उन्हीं के निमित्त में यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मैया। अब ये देखिए यहाँ पर सामने क्या लिखा हुआ है कि मनसा मैया का प्राकट्य स्थल, यानी कि इस कुंड से ही, यही वह प्राचीन और पवित्र कुंड है जहाँ से यह जो इस मंदिर के अंदर जो मनसा मैया है वो प्रकट हुई हैं। और ये देख लीजिए कि प्राचीन समय में यहाँ पर देख रहे हो आप, टाइगर बना हुआ है, उधर वहाँ शेर बना हुआ है। तो ये पूरा जो स्थान था ये जंगल रहा करता था, और यहाँ पर जंगली जानवर और गांव के जो निवासी थे वो आकर स्नान करते थे,
और आचमन करते थे। तो चलिए हम भी इस पवित्र कुंड से आचमन कर लेते हैं। बोलो राधे राधे। मानसिक रूप से आप भी आचमन कर लीजिए हमारे साथ में। और ये स्थान ऐसे हैं जो कि बहुत ही छोटे-छोटे गाँव में हैं और इन स्थानों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप भी मानसिक रूप से यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े हुए हो उस स्थान पर जहाँ पर कभी जो है मनसा मैया प्रकट हुई। तो जैसा कि यहाँ के स्थानीय हमें बच्चों ने ही बताया कि बहुत प्राचीन यहाँ पर कुआँ है और आप देख सकते हो, ये देखो पूरा ये पीपल का पेड़ है और इस पूरा पीपल के पेड़ ने इस कुआँ को ढक रखा है। आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये जो पीपल का पेड़ है, ये जो जड़ दिख रही है, तना जो दिख रहा है, ये पूरा इसके कुएं के अंदर ये जड़ जा रही है। और मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि कोई ऐसा कुआं किसी पेड़ से ढका हुआ है। पूरे कुएं के देखो, ये देखो, मैं पत्ते वगैरह आपको हटा के दिखाता हूँ। ये देखिए, थोड़ा मुझे डर भी लग रहा है कहीं कोई इसमें कोई हमारे सर महाराज ना बैठे हो। इस कुएं को पूरा ढक लिया है। आप अंदर तक देखोगे ना तो ये पूरा जड़ के अंदर तक गया हुआ है ये पेड़। तो ये बहुत प्राचीन पेड़ बता रहे हैं और ये जो कि कुएं के अंदर है ये। और ऐसा कहते हैं, ये जो बच्चे हैं छोटे-छोटे बता रहे हैं कि ये जो मंदिर है इससे भी ये पुराना ये प्राचीन पेड़ है। और आप देख लो यहाँ पर हमें कितनी सारी प्राचीन चीजें देखने को मिली हैं। मंदिर में कितने प्राचीन अवशेष देखने को मिले हैं और सामने वो कुंड है वो भी बहुत प्राचीन है। और ये गांव है, यहाँ पर भी एक प्राचीन गुफा रहा करती थी जिस पर कि अब समय के हिसाब से निर्माण हो गया है। तो कुंड के जो आसपास का ये जो पूरा आप ये जो हिस्सा देख रहे हो, ये पूरा जो फैला हुआ जो स्थान है, इस पूरे स्थान में यहाँ पर नवरात्रों में बहुत बड़ा मेला लगता है। और जैसे कि मंदिर में हमें एक भक्त मिले थे, उन्होंने अपनी जो है जीवन का चमत्कार, मैया का जो चमत्कार है वो शेयर किया है। तो इस तरह से यहाँ पर हजारों श्रद्धालु होते हैं जो नवरात्रों में यहाँ पर मेले में आते हैं और मैया का चमत्कार उनके जीवन में होता है तो आकर अपने आप को धन्य करते हैं। तो ऐसे ही ब्रज के प्राचीन स्थानों पर छोटे-छोटे गाँवों में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। तो ऐसे ही आप हमारे साथ में ब्रज दर्शनम पर जुड़े रहिए और ब्रज के गुप्त स्थानों के, लुप्त स्थानों के, प्रसिद्ध स्थानों के हमारे साथ दर्शन करते रहिए। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी ब्रज के स्थान पर। तब तक सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय श्री कृष्णा।